गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। महात्मा गांधी ऑनलाइन प्लेटफार्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये आपका आरसीसी ड्राइंग है, जो मैंने पिछले लेक्चर आपको लेके आया था, लेक्चर नंबर 2 में, कि हुक्स के बारे में बताया था, ओवरलैप के बारे में बताया था। ये जो मेरा लेक्चर है आपको मैं स्टीरअप्स के बारे में बता रहा हूँ। स्टीरअप होती क्या है उसके बारे में बताऊंगा, और स्टीरअप कितने प्रकार के होते हैं, स्टीरअप को कैसे नाम दिया गया है, इसके बारे में इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। ये सिविल 4th सेमेस्टर का सिलेबस में के अंतर्गत है, इसके बिना हमारा काम नहीं हो पाता है। तो उस दृष्टिकोण से मैं बताऊंगा स्टीरअप्स। स्टीरअप्स एक प्रकार का छल्ला होता है जो कॉलम, बीम या फ्लैट बीम में यूज किया जाता है। इसके अलग अलग साइज होते हैं। छल्ले का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब कॉलम की ढलाई की जाती है या बीम की ढलाई की जाती है, उसमें संपीड़न, सामर्थ्य, अत्तनन, बल या तनाव दोनों बराबर रखने के लिए हम स्टीरअप्स का प्रयोग करते हैं। जब हम मेन बार किसी कॉलम का या जब किसी फुटिंग का हम कॉलम खड़ा करते हैं तो स्टीरअप को हम क्या करते हैं, उसमें हम जो है बांध देते हैं, चाहे बीम हो चाहे हमारा कॉलम हो। तो कॉलम में जो देते हैं उसको हम बोलते हैं टाई स्टीरअप्स, जो हम कॉलम में देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कॉलम हमारा वर्टिकल होता है। कैसा होता है? वर्टिकल पोजीशन में होता है। तो ये जो चीज़ मैं आपको दूंगा, ये जो हमारा स्टीरअप्स यूज होगा, इसको हम बोलेंगे कॉलम टाई स्टीरअप्स बोलेंगे। अक्सर बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं कि कॉलम टाई स्टीरअप्स होती है, कौन सी स्टीरअप्स होती है। बात करते हैं बीम की। ये वर्टिकल कंडीशन में होती है। जो वर्टिकल कंडीशन में होगा वो हमारा टाई स्टीरअप्स कहलाएगा। जो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में हमारे स्टीरअप्स लगे होते हैं, एक क्रॉस सेक्शन है, किसी बीम का काटा गया एक क्रॉस सेक्शन है, एक किसी कॉलम का क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा वर्टिकल में काटा गया है, तो उसको हम कॉलम टाई स्टीरअप बोलेंगे। और इसको हम बीम को हॉरिजॉन्टल के दिशा में काटा गया है, तो ये हमारा स्टीरअप जो दिखाई देगा हम उसको बीम स्टीरअप बोलेंगे। तो इसके 2 पार्ट हो गए, टाइप्स ऑफ स्टीरअप 2 हो गए यहाँ आपके, बीम स्टीरअप्स, एक होता है कॉलम स्टीरअप्स। अब बात करते हैं कि ये बीम स्टीरअप्स और कॉलम स्टीरअप्स के कई अलग अलग साइज होते हैं। आप देखते होंगे जो हमारे बीम हो चाहे कॉलम हो, उसके अलग अलग साइज होते हैं। तो अब बात करेंगे कॉलम की, बात करते हैं यहाँ पर आप कॉलम का। कॉलम जो होते हैं, जो कॉलम के स्टीरअप्स होते हैं गोलाकार भी हो सकते हैं। कॉलम के स्टीरअप्स जो हमारे हैं रेक्टेंगुलर कार हो सकते हैं, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सारे रेक्टेंगुलर में हैं, आयताकार में हैं। दूसरी ये आयताकार में होता है, और दूसरी जो होती है ये हमारा स्क्वायर में होता है। यानी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसमें रेक्टेंगुलर में लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर। तो इस प्रकार की सिरप यूज होते हैं। स्क्वायर में होते हैं, कुछ होते हैं हमारे सर्कुलर, गोल सिरप होते हैं। स्टीरअप्स जो होते हैं हमारे गोल नुमा होते हैं। जो हमारे स्टीरअप्स, ये स्टीरअप्स लगभग 6 mm से लेके 12 mm के डाया के व्यास का कोई छड़ होता है, उसको मोड़ के बनाया जाता है। तो स्टीरअप्स जो होते हैं हमारे, ये आपके 6 से 12 mm के हो सकते हैं। आपके आयताकार भी हो सकते हैं, वर्गाकार भी हो सकते हैं, आपके सर्कुलर में हो सकते हैं। एक समोसम भी होता है, आजकल साइडों में चल रहा है। तो इस प्रकार के स्टीरअप्स बनाए जाते हैं, यानी छड़ के छल्ले बनाए जाते हैं, जो 6 mm से लेकर 12 mm तक हम अपने स्ट्रेंथ के अनुसार देते हैं स्टीरअप्स।
अब बात करते हैं पहचानने के लिए कि ये स्टीरअप जो होती है, ये स्टीरअप्स आपकी किस प्रकार के बनाए जाते हैं और क्या क्या नाम दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आपके जो स्टीरअप्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये हमारे दिखाई दे रहे हैं आपके, ये मेन बार है। तो ये आपके ये वाले जो इस तरह से मोड़ दिया गया है, ये सिंगल लेग के होंगे, अर्थात एक टांग वाली, इसको नाम बोलते हैं स्टीरअप्स। दूसरा आप देख रहे होंगे टू लेग स्टीरअप, यानी दो टांग वाले स्टीरअप्स। तो हम पहचानने के लिए यहाँ से गिनते, जितने भी वर्टिकल दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे वर्टिकल मेन बार से अटैच हैं, वर्टिकल में ये कम डाया वाले जो रिंग बनाए गए हैं, मतलब स्टीरअप्स दिखाई दे रहे हैं, वही हमारे काउंट में आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे, एक वर्टिकल पार्ट को दो, इन दोनों को अगर हम कहेंगे तो टू लेग स्टीरअप हैं। डालने की विधि ऐसे भी मोड़ के डाल सकते हैं, फिर ऐसे भी डाल सकते हैं, किसी भी तरह, कोई 90, कोई 180, डालने का तरीका 135 डिग्री पे भी डाला जाता है। तो यहाँ पर एक वर्टिकल, दो वर्टिकल, तो ये टू लेग कहेंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें आप देखेंगे टू लेग के इतने उदाहरण दिए गए हैं, 3 हैं, 1 2 टू लेग, 1 2 टू लेग, 1 2 टू लेग, 1 2 टू लेग कहलाएंगे। वर्टिकल अवयव को गिनेंगे, 1 2 टू लेग। अब इसमें गिन के बताएंगे, देखिए 4 लेग के स्टीरअप्स हैं, तो हम काउंट करके बताएंगे 1 2 3 4, ये अब इसको हम बोलेंगे 4 लेग के स्टीरअप्स। अब बात करते हैं 6 लेग की, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्टिकल में ये स्टीरअप डाली गई है, तो इसको हम बोलेंगे 6 लेग स्टीरअप। ये स्टीरअप कहाँ डाली जाती है? कॉलम या बीम के कवर ब्लॉक छोड़कर ये स्टीरअप डाली जाइए। अब कवर ब्लॉक का यूज 25 से 50 mm भी यूज होता है, आवश्यकता अनुसार इस पर ड्राइंग के अनुसार दिया जाता है, पर यहाँ पर हम ले लेते हैं जनरली 50 mm का कवर। तो ये कवर है, कवर का मतलब होता है आवरण, मतलब स्टीरअप्स लगाने से पहले हम कवर ब्लॉक लगा देते हैं, क्योंकि ये जंग या बारिश धूप वर्षा के वजह से बचने के लिए हम कवर ब्लॉक का यूज करते हैं। तो हमारे जो है आरसीसी ड्राइंग में इतने प्रकार के स्टीरअप्स हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, और इतने कैसे कैसे नाम पहचानने के लिए मैंने आपको बताया है। अगला वीडियो में आपको इसके अगले वाले टॉपिक को लेकर बताऊंगा कि किस प्रकार के बार बेंडिंग शेड्यूल में स्ट्रिप्स कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। आपके बोर्ड का निर्धारित टाइम टेबल आ जाएगा। ये ऑनलाइन इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि ये किसी भी समय भी अगर जैसे कोर्स पूरा होगा तो आपका आगामी एग्जाम होगा, ये तय है। धन्यवाद।